हेलो बेटा, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे बेटा। ठीक है, बहुत जोर शोर से पढ़ाई चल रही होगी। हमारे जो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर हो चुके हैं किस पे, एसिड बेस और सोल्ट वाले चैप्टर के, अपने केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के, क्लास 10th के। ठीक है बेटा, आज का जो लेक्चर अपना होने वाला है लेक्चर 3rd। ठीक है, जिसमें हम बेसिकली स्टडी करने वाले हैं अबाउट इंडिकेटर, कि इंडिकेटर क्या होते हैं बेटा और इसको क्या यूज है, इंडिकेटर क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, इनका यूज ही होता है बेटा, जैसे कि मान लो कि आपके पास कोई भी अननोन सॉल्यूशन दिया जाता है, ठीक है, और आपको पता लगाना है कि उसका नेचर कैसा है, तो आप इन इंडिकेटर की हेल्प से पता लगा सकते हैं कि वो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब बात करें कि आज के जो अपना लेक्चर है इसमें बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एक तो अपन डिस्कस करेंगे एसिड बेस जो इंडिकेटर होते हैं उनके बारे में। ठीक है, कौन से जैसे उनके टाइप, जैसे नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एक्सेट्रा। ठीक है, और एक पढ़ेंगे अपन यूनिवर्सल और इंडिकेटर, जो कि बेटा क्या होता है, मिक्सर ऑफ इंडिकेटर का होता है। बहुत सारे सेवरल ऑफ मिक्सर्स होते हैं इसमें इंडिकेटर्स के, उनसे बना होता है। ठीक है, बहुत प्यारा है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बात करते हैं बेटा अपन स्टार्टिंग में कि इंडिकेटर्स होते क्या है बेटा। ठीक है, इंडिकेटर्स जो अपने बेसिकली ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक चीजों से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जिनका यूज किया जाता है अपने को सॉल्यूशन का नेचर पता लगाने के लिए। ठीक है बेटा, और बाकी ऐसा कुछ महाभारत नहीं है कि इंडिकेटर पता नहीं कोई बहुत बड़ी चीज हो, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। देखो इसमें the chemicals which show different color in both acidic and basic medium are called acid base indicator। मतलब कहने की बात यह है बेटा, ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कर रहे हैं बेटा, अपना कलर चेंज कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं बेटा, कलर चेंज कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स बोलने वाले हैं। ओके, by using acid base indicator we can be identify the acidic solution and basic solution by the help of observing color change। ठीक है, कि जैसे ही अपन इंडिकेटर को किसी सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे उसका कलर क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा, और उसका कलर चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अपने को पता लग जाएगा कि वो सॉल्यूशन कैसा है। ओके, तो बात करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट जैसे आपको समझाया गया कि आपके पास मान लो कोई अननोन सॉल्यूशन था। ठीक है, सपोज दैट आपके पास कोई भी अननोन सॉल्यूशन है, आप क्या करते हैं, उसमें कोई इंडिकेटर ऐड करते हैं। ठीक है, आपने इंडिकेटर ऐड किया और इंडिकेटर ऐड करते ही आप लोगों को कलर देखने को मिला। ठीक है, कोई ना कोई कलर आपको देखने को मिला होगा, या फिर कलर लेस होगा, कोई ना कोई कलर आपको देखने को मिला होगा। उस बेसिस पे अपन क्या होता है, अपने पास डेटा होते हैं, उन बेसिस पे अपन क्या लगा लेते हैं, पता लगा लेते हैं दिस सॉल्यूशन व्हाट। ठीक है, कि क्या है, कौन सा सॉल्यूशन है, विच सॉल्यूशन है। ठीक है, कि जैसे एसिड है या बेसिक है, जो भी अपने को पता लग जाता है विच टाइप ऑफ सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे देखो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट की तरह से देख और समझाऊं इसको कि आपको कैसे यूज करना है। जैसे मान लो कि आपके पास ये कोई भी अननोन सॉल्यूशन है, अपने को नहीं पता। ठीक है, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर ले रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अपन डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड के साथ ब्लू लिटमस, एसिड के साथ जो लिटमस पेपर है वो कैसे बिहेव करता है, बेस के साथ कैसे बिहेव करता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया। ठीक है, आप लोगों ने अगर वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर से पहले आप लोगों को वो लेक्चर देखनी चाहिए, आपको हेल्प होगी और ये चीजें अंडरस्टैंडिंग होगी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ब्लू लिटमस पेपर ले लिया बेटा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने ब्लू लिटमस पेपर लिया तो एसिड का तो नेचर होता है ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट कर देगा, रेड में। अब देखो आपको क्या कलर देखने को मिला, रेड कलर देखने को मिला। आपके पास डेटा था और आपको पता लग गया अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब अपने पास जो अननोन सॉल्यूशन दिया हुआ है वो कैसा है बेटा, एसिडिक है। कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा लेते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन किस नेचर का है। ठीक है, सेम ये अपन बेस के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने तो, मेरे को खुद को नहीं पता था कि अननोन सॉल्यूशन क्या है, मैंने तो सपोज किया है कि अननोन सॉल्यूशन है। मैंने एक ब्लू लिटमस पेपर लेके देखा, हो सकता है कि ब्लू लिटमस पेपर मैंने लिया हो और इस सॉल्यूशन में कोई कलर ना देखने को मिला हो। ठीक है, फिर मैं रेड लूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं जब तक चेक करता जाऊंगा जब तक कि मेरे को पता ना लग जाए कि ये नेचर कैसा है इस सॉल्यूशन का। तो अपने को जनरली यही प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, हायर क्लासेस में जब प्रैक्टिकल्स होते हैं बेटा अपने, ठीक है, हायर क्लासेस में जब प्रैक्टिकल होते हैं तो अपने को बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में अपने को पता करना होता है कि सॉल्यूशन का नेचर कैसा है। ठीक है, अपनी यही बेसिकली जो अपना सबसे किफायती जो तरीका है वो लिटमस पेपर ही है। ठीक है, इसी को यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, अब चलते हैं बेटा आगे, टाइप की बात करते हैं इंडिकेटर्स के टाइप में। सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर्स। देखो यहाँ पे एक खूबसूरत सा प्लांट दिखाया आपको, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, अपने को किससे मिलते हैं, नेचुरल चीजों से मिलते हैं, लाइक प्लांट। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर्स ए सब्सटेंस व्हिच कैन बी ऑब्टेन बाय नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट। ठीक है, कितना प्यारा सा प्लांट है। आपको इन्हीं से क्या होते हैं, अपने को बहुत सारे जो इंडिकेटर्स है वो देखने को मिलते हैं। और दे जो इंडिकेटर होते हैं वो क्या करते हैं बेटा, दे चेंज कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। और वो क्या करते हैं बेटा, अपना कलर चेंज करते हैं। ठीक है, नोट करने के लिए इसको पॉज कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड।
नेचुरल इंडिकेटर्स की जो टेबल है बेटा, ठीक है, पहले आप पोज करके इसको टेबल को बना सकते हैं कॉपी में, देन आफ्टर अपन इसको क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई होप सभी ने बना ली होगी, ठीक है। देखो इंडिकेटर की अपने पास टेबल है जिसमें पहला है लिटमस, ठीक है, बहुत ही किफायती, बहुत ही ज्यादा यूनिवर्सल यूज होने वाला यही है लिटमस पेपर, ठीक है। अब इसमें दिया हुआ है बेटा, देखो कलर इन एसिडिक मीडियम कि जो लिटमस पेपर होगा वो कलर कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। अपने को बताया, देखो लिटमस पेपर जो होता है ना, लिटमस पेपर दो कलर के मिलते हैं अपने को, एक तो ब्लू कलर का और एक मिलता है अपने को रेड कलर का, ठीक है, दो ही कलर देखने को मिलते हैं, ठीक है, ब्लू और रेड, ठीक है। अगर आप पर आपको रेड कलर देखने को मिल रहा है तो आपको पता है कि पहले इसका कलर कैसा होगा, इसका मतलब अपन ने एसिडिक मीडियम का पता लगाने के लिए किस ब्लू लिटमस पेपर का यूज किया होगा, जो कि चेंज होकर किस कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बेसिक मीडियम में ब्लू कलर देखने को मिल रहा है बेटा, जाहिर सी बात है, ठीक है, एक तो बहुत छोटी सी बात है, आप लोगों को समझ में आ रही होगी, क्लिक कर रही होगी कि यहाँ पे हमने शायद से रेड लिटमस पेपर यूज किया होगा, जो कि कलर चेंज करके कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया, कलर चेंज करके कैसा हो गया बेटा, ब्लू कलर का हो गया। तो इस तरीके से आपको पता लगाना होता है लिटमस क्या होता है। ये अपने प्रीवियस लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये लाइकेन प्लांट से मिलता है बेटा, ठीक है, उससे एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है पर्पल सॉल्यूशन, इससे बनाए जाते हैं पेपर, ब्लू और रेड दो कलर के पेपर बनाए जाते हैं। फिर आपको क्या होता है, ये मीडियम्स में आपको पता करना होता है, अगर रेड कलर आ रहा है तो इसका मतलब वो कैसा है, एसिडिक मीडियम है बेटा, ब्लू कलर आ रहा है तो वो बेसिक मीडियम है, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लगाना होता है। ये है अपना टर्मेरिक सॉल्यूशन, जो कि आपको हल्दी का सॉल्यूशन, टर्मेरिक का सॉल्यूशन, हल्दी का सॉल्यूशन, ठीक है, जो घर पे अपने आसानी से बना सकते हैं, जो कि कैसा कलर का होता है, येलो कलर का होता है बेटा। अगर इसको एसिडिक मीडियम में डालोगे बेटा, वो कैसे कलर का रहेगा, येलो कलर का रहेगा, कैसे कलर का रहेगा, येलो। और अगर इसको बेसिक मीडियम में डालोगे कैसा हो जाएगा, रेड एंड ब्राउन, रेड एंड ब्राउन, ठीक है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि टर्मेरिक के साथ एसिडिक सॉल्यूशन कैसा कलर देता है बेटा, येलो, कैसा, येलो, और बेस के साथ रेड एंड ब्राउन, ठीक है। आप 2 से 4 बार अगर इस टेबल को अच्छे से पढ़ोगे, ये टेबल आप लोगों को बहुत से अच्छे से रट्टा लग जाने वाला है इस टेबल का, और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोग आपको ट्रिक भी बता देंगे, लेकिन बेटा जो ट्रिक्स होती है ना, अपन क्या करते हैं, ट्रिक्स के चक्कर में बहुत सारे कंसेप्ट भुला देते हैं, ठीक है। मान लो आपको ने बहुत सारी ट्रिक्स याद कर ली, अब एग्जाम टाइम में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, एग्जाम टाइम में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो बेटा मैं आपको डेफिनेटली लिख के दे सकता हूं, वो ट्रिक्स जो है वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है। अपन ने बहुत सारी चीजें ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, एसएसटी में बनाते हैं, बायो में बनाते हैं, केमिस्ट्री में बना लेते हैं, फिजिक्स में भी बना लेते हैं, यहाँ तक कि बच्चे, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है, मिक्सअप हो जाती है। और जब वो मिक्सअप हो जाती है ना, तो अपना पेपर ऐसा मिक्सअप होता है कि अपने को पता नहीं कि क्या बनेगा इससे, ठीक है ना। वो तो रिजल्ट की बात है कि रिजल्ट क्या निकल के आएगा, बट आप ये सोच सकते हो कि अंदाजा आप लोगों को वहीं पेपर में लग जाएगा कि क्या बनने वाला, कि अपने इस तरीके से इसमें सब कुछ डाल दिया, अब ऐसा मिक्सचर बन चुका है, ये अपने को खुद को नहीं पता लगेगा क्या सॉल्यूशन बनने वाला। इससे अच्छा होता है बेटा कंसेप्ट समझो और उसको बार बार पढ़ने की कोशिश करो, दिमाग में वो सेव हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, इंसानी दिमाग अपना कोई कंप्यूटर भी नहीं है कि कोई चिपसेट लगा के डेटा ट्रांसफर किया और चीजें याद नहीं, अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है, अपनी मेमोरी पे जैसे जैसे प्रेशर पड़ता है अपनी मेमोरी, इतना भी नहीं कि इसको रटने के लिए पागल हो गए, नहीं, रेगुलर बेसिस पे अच्छे से पढ़ो, जैसे स्टडी करते हो आपको सारी चीजें याद हो जाने वाली है। और केमिस्ट्री बहुत प्यारा सब्जेक्ट है बेटा, ठीक है, अगर मन लगा अगर आप लोग पढ़ लोगे, थोड़ा सा भी इसको टाइम देते हो ना, तो ये आपके बहुत अच्छे नंबर दिला सकता है, ठीक है। अब चाइना रोज एक्सट्रैक्ट क्या होता है बेटा, चाइना रोज गुड़हल का फूल होता है जिसके पिटल्स निकाले जाते हैं, जैसे देखो इस आपके पास इस बीकर में दिए हुए हैं पिटल्स, इनका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, इनका रस निकाला जाता है, फिर जाके क्या कहता है, चेक किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने उस आपके पास जो भी रस जूस निकला है, ठीक है, आपने उसको एसिडिक मीडियम में डाला है, तो वो डार्क पिंक कलर का हो जाएगा, मेजेंटा कलर हो जाएगा, ठीक है, कैसा कलर हो जाएगा, डार्क पिंक, ठीक है, पिंक से थोड़ा सा डार्क, ठीक। और अगर आप बेसिक मीडियम में डालोगे तो कैसा कलर हो जाएगा बेटा, ग्रीन, ग्रीन तो बेटा आप लोगों को दिखेगा ही दिखेगा, इस कलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे और इसको भी याद रखेंगे, लिटमस पेपर को, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे तो टेबल सारी इंपॉर्टेंट है, बट ये दोनों जरूर से याद रखने हैं, ठीक है। तो ये हो गए अपने नेचुरल इंडिकेटर्स, ठीक है। और आई होप ये टेबल अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो इसको बार बार आपके रिवाइज करके देख सकते हैं, वीडियो आपके पास यूट्यूब पे रहने वाला है, कहीं नहीं जाने वाला, हमेशा रहने वाला है, जब भी आपका मन करे तब भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिंथेटिक इंडिकेटर्स की बेटा, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट्स लिख सकते हैं, ठीक है, आई होप लिख लिया होगा सभी ने। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, जो कि ह्यूमंस बाय ह्यूमंस बनाए जाते हैं, कहां पे, लैब्स में, लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे अपने सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ना, उस तरीके से सिंथेटिक फाइबर भी नेचुरल जो फाइबर है उन्हीं के रिफॉर्म करके बनाए जाते हैं, ठीक है, जनरली जो होते हैं वो। तो इसी तरीके से जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं बेटा, ये भी लैब में
बनाए जाते हैं, ठीक है, इनको भी लैब में बनाया जाता है। जैसे देखो अपने पास दो ही इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर है, पहला फिनोफ्थेलिन और दूसरा मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। आप दोनों ये दोनों अच्छे से याद रख सकते हैं। जैसे देखो फिनोफ्थेलिन जो है बेटा वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम के साथ कोई कलर नहीं देता। जैसे देखो फिनोफ्थेलिन का सॉल्यूशन आप लोगों को इस तरह का देखने को मिलेगा, ठीक है, बिल्कुल कलरलेस, ठीक है। ये एसिडिक मीडियम में डाला, आपको कोई कलर देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे आपको पिंक कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, पिंक कलर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं बेटा मिथाइल ऑरेंज, जो अपना सेकंड इंडिकेटर है सिंथेटिक, उसको देखो अगर आपने एसिडिक मीडियम में डाला बेटा तो आपको कैसा चेंज देखने को मिलेगा, रेड। कैसा कलर हो जाएगा उसका, रेड कलर हो जाएगा। और अगर आपने उसको किसमें, बेसिक मीडियम में डाला तो कैसा कलर देखने को मिलेगा, येलो। तो आप लोगों की एक्सपेरिमेंटल तरीके से भी दिखाया हुआ है, जो डायग्राम बनाए हुए हैं, ठीक है, इनमें आपको कलर भी शो किया गया है कि किस कलर का दिखने वाला है। तो ये कुछ अपने हो गए सिंथेटिक इंडिकेटर जो आप लोगों को अच्छे से याद रखने हैं कि एसिड के साथ फिनोल्फ्थेलिन कोई कलर नहीं देता और पिंक कलर देता है बेस के साथ, मिथाइल ऑरेंज रेड देता है किसके साथ, एसिडिक के साथ, और येलो देता है बेस के साथ। तो इस तरीके से आप इसको याद करोगे तो याद हो जाने वाले, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपना ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स, ठीक है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या होते हैं बेटा, कि ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनकी स्मेल चेंज हो जाती है जब इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डाला जाता है, तो इनमें से जो स्मेल आती है ना वो चेंज हो जाती है, ठीक है। देखो एन ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इन द इंडिकेटर हुज द स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। जब बेटा आप कोई भी जो ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं, जैसे अपना ऑनियन हो गया, क्लोव हो गया, वनीला हो गया, अगर आप इनको एसिडिक या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो इनकी स्मेल में क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिस वजह से बेटा अपने को पता लग जाता है कैसा सॉल्यूशन है या नहीं। देखो जैसे अपना पहला इंडिकेटर ऑनियन एक्सट्रैक्ट, ठीक है, इसको बेटा अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हो तो इसकी स्मेल कोई चेंज नहीं होती। जैसे अपनी जो प्याज होती है उसमें जैसी स्मेल आती है वैसी ही स्मेल आप लोगों को एसिडिक मीडियम में डालने के बाद देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर जैसे आपने उसको बेसिक मीडियम में डाला, ठीक है बेटा, आपने जैसे उसको बेसिक मीडियम में डाला तो क्या होगी, उसकी स्मेल डिसअपेयर हो जाएगी, मतलब उसमें से कोई स्मेल आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इससे आप आसानी से पता, ये तो बहुत सस्ता तरीका है, अच्छा तरीका है, आप फटाक से पता लगा पा रहे हैं। प्याज जो है अपने पास, अनियन जो है, उसकी जो स्मेल है, आप अगर आपको स्मेल रिटेन रह रही है सॉल्यूशन में डुबोने के बाद या डालने के बाद, तो फिर क्या है, अपना एसिडिक है। अगर वो डिसअपेयर हो गई तो कैसा है, बेसिक है। क्लोव ऑयल बेटा अगर मान लो आप इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो, ठीक है, अपना लौंग का तेल, देखो ये दिखाया हुआ है डायग्राम में दिखाया हुआ है, लौंग का तेल अगर आप इस में डालते हो, एसिडिक मीडियम में डालते हो, तो आपको स्मेल जो होती है कैसी होती है बेटा, कोई चेंज नहीं देखने को मिलता। जो कि लौंग के अंदर जो स्मेल आती है उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। बट आप बेसिक मीडियम में जैसे उसको डालोगे उसकी स्मेल क्या हो जाएगी बेटा, चेंज हो जाएगी, ठीक है। वैसे ही अपना वेनिला एक्सट्रैक्ट, ठीक है, वेनिला एक्सट्रैक्ट बेटा ये भी मटेरियल जो होता है ऑयल जैसा ही होता है, ठीक है। इसको भी बहुत सारी चीजों में जैसे केक वगैरह बनाने में इनमें फ्लेवर्स के फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। तो वेनिला एक्सट्रैक्ट अगर आप इसमें एसिडिक मीडियम में डालते हो तो स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। और जैसे आप इसको बेसिक मीडियम में डालते हो तो ये क्या होता है, स्मेल इसकी डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपको आसानी से याद रहने वाली है टेबल, और इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक नोट भी दिया है, हाउ बेस मीडियम्स मेक द स्मेल डिसअपेयर, ठीक है। नोटिस करना पड़ेगा आप लोगों की कैसे स्मेल डिसअपेयर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, ये मिक्सर होते हैं बहुत सारे इंडिकेटर्स के। देखो द यूनिवर्सल इंडिकेटर्स ए मिक्सर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स दैट चेंज ओवर ए वाइड रेंज ऑफ पीएच वैल्यू, ठीक है। आपके पास जो यूनिवर्सल इंडिकेटर बेटा आप लोगों को लिक्विड फॉर्म में मिल सकते हैं और सिर्फ पेपर के फॉर्म में भी मिल सकते हैं। जैसे आप इनको सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, ठीक है, तो इनके पास जो कलर होते हैं एक वाइड रेंज होती है कलर्स की, तो उस कलर पे जाकर अपने को पता लग जाएगा कि ये कैसा है और इसकी पीएच वैल्यू कितनी है, उस कलर के अकॉर्डिंग ही पता लगा सकते हैं अपन, ठीक है। आप लोगों ने जैसे मान लो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज किया किसी सॉल्यूशन में डाल के और आप लोगों को ग्रीन कलर मिल गया, ठीक है, ग्रीन कलर मिल गया, तो अपन उस आराम से डेटा आपके पास देख के बता सकते हैं। जो आपके पास डेटा होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के कलर्स का, तो आप उसमें से आसानी से क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं और आप बता सकते हैं इसकी पीएच वैल्यू इस रेंज में रहने वाली है, या वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है, ठीक। Universal indicators are available in market either in solution form in the form of pH paper, पेपर के फॉर्म में भी और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी। Universal indicators helps to determine the approximate value of pH। approximate मैंने बोला ना, एक रेंज में मिलेगी आपको वैल्यू, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलने वाली, एक रेंज में वैल्यू मिलने वाली। जैसे देखो इस तरीके से आपको कलर्स का पता लग जाएगा, ठीक है। आपके पास जैसे अपने विजिबल लाइट के अंदर 7 कलर होते हैं विबग्योर, ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज, और ठीक है।
तो विबग्योर में जो ये ऐसे कलर होते हैं, इसी तरीके से आप लोगों को उसके अंदर इसके अपने यूनिवर्सल इंडिकेटर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको वॉयलेट कलर देखने को मिल रहा है, लगभग उसकी पीएच कितनी है 14। अगर आपको ग्रीन कलर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसकी पीएच 7 है। और आप लोगों को 0 पीएच देखने को मिल रहा है, इसका मतलब उसकी जो कलर है वो कैसा है, रेड कलर रहने वाला है। ठीक है, तो द पीएच स्केल स्पेक्ट्रम कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा, कलर का ये डेटा होता है। ठीक है, तो इसमें आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे देखो पीएच रेंज द नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द 0 to 7। अगर मान लो आपको पीएच रेंज जो 0 to 7 मिलती है, ठीक है, तो आपको कौन सा कलर देखने को मिल जाएगा पीएच पेपर पर। ठीक है, अगर मान लो आपकी पीएच रेंज 0 से 2 के बीच में आती है, इसका मतलब आपके पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है। ठीक है, और उसका कलर आपको देखने को मिलेगा रेड। ठीक है बेटा, अगर आपकी पीएच 3 to 4 आती है बेटा, तो इसका मतलब वो एसिडिक सॉल्यूशन है, और उसकी कलर जो आपको देखने को मिलेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, ऑरेंज कलर आपको देखने को मिलने वाला है। अगर आपको पीएच रेंज 5 to 6 आती है, इसका मतलब एक वीक एसिडिक सॉल्यूशन है, और आपको कलर येलो देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपकी पीएच 7 आती है बेटा, इसका मतलब वो एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, और आपको कलर देखने को मिलेगा ग्रीन। ठीक है, तो आप ये एक ग्रीन वाला तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, और वैसे तो याद तो सारा ही रख सकते हैं, विबग्योर से आपको याद हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप विबग्योर क्या होता है, लाइट वाले चैप्टर में। ठीक है, एक अपनी जो विजिबल लाइट होती है उसमें ये क्या होते हैं, 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, तो ये अपने को 0 to 7 जो भी पीएच रेंज मिलती है उसके बेसिस पे आपको कलर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब करते हैं बात, अगर पीएच रेंज 8 to 14 है, ठीक है, अगर 8 to 9 पीएच है, इसका मतलब वो वीक बेस है। देखो जैसे बेटा पीएच की वैल्यू बढ़ती जा रही है, अपन किसकी तरफ आते जा रहे हैं, विबग्योर जैसे सीधा लिखते हैं तो उल्टा पीछे आते जा रहे हैं। ठीक है, रेड कलर से वॉयलेट कलर की तरफ आते जा रहे हैं। ठीक है, वीक बेस है, उसका कलर आपको ब्लू या ग्रीन देखने को मिल सकता है। ठीक है, हल्का 10 to 11 है, इसका मतलब वो एक बेस है और आपको कलर देखने को मिलेगा ब्लू। और 12 to 14 है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग बेस और आपको कलर देखने को मिलेगा बेटा वॉयलेट या पर्पल। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेबल आसानी से याद होने वाली है। ठीक है, ये बना लेनी है आपको, भी ये वाली भी बना लेनी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की, बात करते हैं बेटा एक एप्लीकेशन प्रॉब्लम अपने पास, कि अपने पास 4 सॉल्यूशन दिए हुए हैं। ठीक है, जिनके कलर भी दिए रेड, ब्लू और येलो एंड ग्रीन। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना विबग्योर लिख लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, विबग्योर लिख लेते हैं। ठीक, इधर 0 होती है पीएच और 0 होती है इधर 14। ठीक, मतलब इधर से इधर आने पर बढ़ जाती है। ठीक, अब बोल रहा है 4 टेस्ट ट्यूब इज ए सॉल्यूशन ए बी सी डी आर फिल्ड विद द 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आफ्टर दैट दे टेस्ट बाय यूजिंग द पीएच पेपर। किसे यूज करें अपन, यूनिवर्सल पेपर से यूज कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन ए अपने को देखने को मिलता है रेड कलर का, बी देखने को मिलता है ब्लू कलर का, सी देखने को मिलता है येलो कलर का, और डी देखने को मिलता है ग्रीन कलर का। ठीक है, किस कलर का देखने को मिलता है, ग्रीन कलर का। अरेंज दिस द सॉल्यूशन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। आपको पीएच के ऑर्डर में क्या करना है, इंक्रीज इनको रखना है। तो देखो सबसे पहले रेड वाले की 0 है। ठीक है, तो रेड वाला कौन सा है, ए सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा सबसे पीछे। ठीक, फिर अपन चलते हैं येलो, येलो की ज्यादा है, फिर ये हो जाएगा येलो, अपना येलो कौन है, सी सॉल्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अपने पास ब्लू है, हाँ ब्लू है और ग्रीन है, तो सब फिर आ जाएगा ग्रीन अपना डी, और फिर सबसे पहले आ जाएगा अपना ए सी हो गया, डी हो गया, बी। इस तरीके से आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर देखने को मिल जाएगा कलर का। उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि कैसे कलर बन रहा है अपने पास, और उनकी पीएच की वैल्यू आपको आसानी से पता लग जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये अपनी एक प्रॉब्लम होगी जहां पे इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। और थैंक यू। आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। हमने आज लेक्चर में बात की इंडिकेटर के बारे में, इंडिकेटर्स के टाइप्स के बारे में, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर। आई होप बेटा ये आप लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बहुत प्यारी मेहनत कर रहे हैं, अपने बहुत प्यारे नोट्स बना रहे हैं बेटा, इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा अपने एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में केमिकल प्रॉपर्टीज, एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, एंड अपने दोस्तों तक इसको एक्सेस करने के लिए शेयर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो थैंक यू अगेन, थैंक यू बेटा।